हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अगर आपको इस टॉपिक का नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का imaduddinhqr.com पे, जहाँ पे आपको एक सीक्वेंस वाइज नोट्स मिलेगा। स्टडी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा विद क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके कुछ सुझाव होंगे, अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे से कुछ मिस आउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। सो पहले हम पब्लिक फाइनेंस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक के ऊपर 3 वीडियो रहेगा बिकॉज हम जो आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर का ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये पब्लिक रेवेन्यू, इसके अंदर टैक्स नॉन टैक्स, इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट है, हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्यों ग्रोथ, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसके रीजंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे और उस तरीके से नोट्स रेफर करोगे तो आपका ये चैप्टर्स इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये न्यू सिलेबस है, ठीक है, HSC बोर्ड में। सो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। सो पब्लिक, अगर फाइनेंस की बात करते हो, पब्लिक फाइनेंस, सो पब्लिक दैट इज व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक दैट मीन्स गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट, गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज। सो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली मीन्स जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। अब मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट का इनकम है, और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट जो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो पब्लिक फाइनेंस मतलब ये होता है रेजिंग फंड्स, मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको रेस करना और उसको क्या करना, फिर यूटिलाइज करना, मतलब एक्सपेंडिचर करना। सो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस। सो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो फंड्स को रेस करना और उस फंड्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ठीक है। सो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए प्रॉपर इकोनॉमी फंक्शन करे, सो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। बेसिकली सिंपल मीनिंग, अंडरस्टूड। और आगे अगर इस टॉपिक के आपको डिटेल नोट चाहिए इसके फंक्शंस के बारे में पब्लिक फाइनेंस के, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, क्योंकि ये टॉपिक बीकॉम और भी बहुत सारे कोर्सेज में होता है, इकोनॉमी में सब्जेक्ट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है। सो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में नोट्स बनाया है और डिटेल में वीडियो भी है। सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में पहला पॉइंट क्या है, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद पब्लिक रेवेन्यू है, फिर उसके बाद पब्लिक डेट है, फिर फिस्कल पॉलिसी एंड फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो पब्लिक फाइनेंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अंडरस्टूड, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब बोला दैट इज इंक्लूड इन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। आप नोट्स, अगर आपके पास नोटबुक रहेगा तो आप नोटबुक में जैसे मैं जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ उस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हो, जिससे आपको इजीली क्या होगा, आप 10-15 मिनट के अंदर ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर में पहला क्या बोलता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट का मेनली जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज फॉर एजुकेशन, दैट इज फॉर डेवलपमेंट, रोड का जो कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, पावर सेक्टर्स का डेवलपमेंट करना, हेल्थ सर्विस जो इंप्रूव करना। सो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन है। सो देर आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। पहला क्या बोलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या करता है, जब गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो खर्चा करता है, एक्सपेंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, जैसे जो पब्लिक जो सर्वेंट है उनको सैलरी पे करना, अलावेंस जो कॉस्ट होता है पूरा मेंटेन करने के लिए, सो वो चीज़ का कॉस्ट पे करना, फिर प्लस पेंशन और भी बहुत सारे जो कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको पास आउट करता है, लाइक कोई हाईवे बनाने के लिए आ गया, कोई ब्रिज जो है बनाने के लिए आ गया है, उसका प्रोजेक्ट्स हो गया, कोई बड़ा एजुकेशन सेक्टर मतलब कॉलेज ओपन करना है, इंस्टीट्यूट ओपन करना है। सो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, बड़ी कंपनी सेटअप करना है जिससे क्या हो, लोगों का हेल्प हो, आगे चल के फ्यूचर में उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। सो उसके लिए जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली क्या होता है, किसके लिए होता है, जैसे लोन क्या करना, लोन्स जो है अलाउ कर देना। मेनली क्या होता है, अगर आपको ये टॉपिक समझना है, जैसे
हमारा इंडिया, ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, तो हर स्टेट का एक मीटिंग होता है और हर स्टेट से जो मिनिस्टर होते हैं वो आके अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, बताते हैं कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, एजुकेशन की कमी है, रोड की कमी है, या ट्रांसपेरेंसी, या बिजनेस, बहुत सारे जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है हर स्टेट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से उनको जो है प्रोजेक्ट्स, जो भी वो प्रोजेक्ट्स लाते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करता है, लोन पास कर देता है, जिससे वो स्टेट का, और अगर स्टेट का डेवलपमेंट होगा अल्टीमेटली इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। सो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेनली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए लोन पास कर देना। रिसेंटली आप एग्जांपल ले सकते हो, जो एक टनल जो है पास हुआ हिमाचल प्रदेश में, वो चीज़ का आप जो है स्टडी कर सकते हो, ठीक है, वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट बेसिकली ऐसे एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट के लिए किया जाए, और डेवलपमेंट करने का कोई भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है उसके एजुकेशन और उसके हेल्थ पे डिपेंड होता है। सो एजुकेशन सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए जो खर्चा करना, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए नहीं होते, के बीच में वॉर सिचुएशन हो गया तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा तो दैट इज नॉन प्रोडक्टिव, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो वो क्या हो जाता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद पब्लिक रेवेन्यू आता है। देखो पब्लिक रेवेन्यू दैट मीन्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या है, टैक्स है, और दूसरा क्या है, नॉन टैक्स है। टैक्स मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं, राइट, जैसे हम सैलरी टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जब हम खरीदेंगे तो उससे टैक्स जाता है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट में डायरेक्टली हमारे सैलरी से जैसे डिडक्ट हो गया, तो वो सैलरी हमारा 10,000 है, उसमें से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को हो गया कंट्रीब्यूशन, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नॉन टैक्स मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए अपेयर करते हो तो उसकी फ़ीस होती है, आप जो है फाइन्स जो होते हैं, आपने कहीं रिस्ट्रिक्शन रूल ब्रेक किया तो उसके लिए जो फाइन होता है वो नॉन टैक्स में आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम ये दोनों टॉपिक का जो है टैक्स एंड नॉन टैक्स का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर बट अभी के लिए रेवेन्यू का ये मेन गवर्नमेंट का दो ही सोर्स है, टैक्स एंड नॉन टैक्स है। टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और नॉन टैक्स में जैसे मैंने बताया फाइन्स होता है, फीस होता है, बहुत सारे एग्जाम्स के, और भी बहुत सारे मेथड जहाँ से गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है। पब्लिक अभी पब्लिक डेप्थ है, अभी पब्लिक डेट है, मतलब क्या होता है कि देखिए अभी ये सारा चीज़ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करता है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास उतना इनकम नहीं होगा, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगा, लोन लेगा कहीं ना कहीं से, राइट, दैट इज रेज करेगा, फंड रेज करेगा। सो पब्लिक डेट होता है। अब पब्लिक डेट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि फंड्स को रेज करना, राइट, ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू कम है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, लोन लेगा, राइट, विकास के लिए, देश का इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। सो पब्लिक डेट में एक इंटरनल डेट होता है और क्या होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल डेट मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट क्या करता है, विद इन ए कंट्री के अंदर क्या करता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, राइट। सो वो होता है इंटरनल डेट। एक्सटर्नल मतलब जब कंट्री क्या करता है, बाहर फॉरेन कंट्री से क्या करता है, लोन लेता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ से लोन लेता है। अब ये लोन जो पास करते हैं, जैसे बेसिक एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान एक क्या है, प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए, 10,000 करोड़ या कितना भी हो सकता है उसकी वैल्यूएशन उसके लिए चाहिए। तो अब गवर्नमेंट के पास उतने फंड तो नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, IMF को अप्रोच करेगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट्स है जिसमें क्या होगा, इकोनॉमी का हमारी कंट्री डेवलपिंग है, हम डेवलप करने के लिए हमको ये प्रोजेक्ट्स के लिए इतना कॉस्ट चाहिए। तो वो IMF क्या करेगा, वो फंड उस जो भी प्रोजेक्ट्स का फंड जो भी कॉस्ट रहेगा उसके लिए वो क्या करता है, लोन पास कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेट, ठीक है, अंडरस्टूड। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली मीन्स होता है बजटिंग पॉलिसी। बजट में क्या होता है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू है और गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर, उसको क्या करना, प्रॉपर जो है अलोकेट करना, जो है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बजटिंग पॉलिसी, राइट, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में होता क्या एक्चुअली, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होता है उसको किस तरीके से जो अलोकेट करना है, ताकि उस अमाउंट का, उस रेवेन्यू का हम प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो वो इस तरीके से अलोकेट करे ताकि हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, और हमारी इकोनॉमी सभी लोगों को, और हमारी इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, GDP जो है ओवरऑल ग्रोथ हो। सो उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली क्या आता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, उसको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देखो फाइनेंस मतलब तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट का जो डेट होता है, ये सबको कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको पूरा क्या करना, एडमिन करना मतलब उसको पूरा जो है मॉनिटर करना, मैनेज करना,
अब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है कि जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी डेट है, उसको प्रॉपर जो है अलोकेट किया जाए, प्रॉपर सोर्स जनरेट किया जाए, सो दैट इकोनॉमी क्या करे, प्रॉपर फंक्शन करे। सो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो वी हैड कवर्ड, वी हैड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल पॉलिसी हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया, उसका जितना पार्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पब्लिक डेट का पूरा स्टडी कर लिया। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वी हैड ऑलरेडी स्टडी। फिर उसके बाद पब्लिक रेवेन्यू को हमने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है टैक्स एंड नॉन टैक्स के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो थर्ड वीडियो रहेगा वहां पे हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का, सो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर मुझसे कुछ मिस आउट हुआ है तो, या आपका कुछ सजेशन है, आपके कुछ फीडबैक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।